वेल दोस्तों, बिग बॉस 19 में चल रहा है फैमिली वीक। एक के बाद एक फैमिली मेंबर्स आ ही जा रहे हैं, कदम रख दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, हर किसी के मिलने जुलने की, बातें करने की कुछ ना कुछ क्लिप्स हो रही है वायरल। वैसे ही एक ऐसी क्लिप हो गई वायरल, और इस तरह से इतनी तेज़ी से हो रही है जैसे कभी कोई क्लिप हुई ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अशनूर और अशनूर के फादर के बीच की वो कन्वर्सेशन की, जिसमें ये दिख रहा है, इसे ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अशनूर के फादर अशनूर को ये समझा रहे हैं कि जो तान्या के साथ बॉडी शेमिंग वाला जो कॉन्टेक्स्ट हुआ था उसे याद रखते हुए रखना बेटा, तुम इस बात का एडवांटेज उठाना और ऐसे ही गेम को प्ले करना, ये चीज़ ऐसा वो समझा रहे हैं। ये पोर्ट्रे किया गया है रील्स के थ्रू, जहाँ पे मतलब अब ये तो एक जगह से क्लिप को कट करके निकाला गया है, अब हर जगह हो गई वायरल। कितने लोगों के कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला, क्या है ये, मतलब तान्या ने एक गलती करी उसको इतना क्यों खींच रही हो, क्योंकि अमाल ने भी तो कहा था अंडे जैसी शक्ल है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। स्पेशली तान्या को क्यों पोक किया जा रहा है? अगर तान्या ने बोल दिया है तो उसने गलती एक्सेप्ट भी करी, अशनूर से सॉरी भी बोल दिया। और इनफैक्ट बचपन से लेके अब तक हम कितने लोग हमको मिलते हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं हमारी, कभी फेस की बुराई करते हैं, कभी हाथों की, कभी नाखूनों की, कभी नाखून की, कभी नाकों की, कभी बालों की भी है, बहुत बुराइयां होती है। इस पर क्या फादर ग्रजेस निकालते हैं? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो अगर तान्या ने बॉडी शेमिंग कर दी है, गलत है, अच्छी चीज़ें नहीं है, पर कर दी है तो सॉरी भी तो कह दिया अशनूर को। बच्चों की बात थी, बच्चों ने सॉर्ट करनी है। वहाँ पे अगर फादर ये चीज़ बोलेगा कि एडवांटेज लो इस चीज़ का, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस क्या हर किसी गुस्सा फूट जाएगा कि ये बहुत गलत है। आप फादर होके समझा के जा रहे हो तान्या अकेली एंड ऑल, और तान्या ने सॉरी भी कहा था गुरमीत जी के पास आके। लेकिन यहाँ से बात अलग शुरू होगी। असली बात तो ये है, गुरमीत जी का गुस्सा फूटा, सब्र टूटा। सीधा उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये बात साबित की, इस बात पे अपनी बात तोड़ी है, चिप्पी तोड़ी है, कह दिया क्लियरली कि भाई मैं जो भी अपनी बेटी को बोल रहा हूँ एडवांटेज लो, ऐसे खेलो, वो मैं गेम की कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ना कि तान्या वाले पार्ट को यूज़ करके। कुल मिला के उन्होंने ये साबित कर दिया, उस पर लिखा है उन्होंने अपने पोस्ट पे कि मैं मेरी बेटी को अलग चीज़ समझा रहा हूँ, अलग बातें समझा रहा हूँ, अलग ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस क्लिप को कट करके, एडिट करके, तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश किया गया, ताकि जनता को ये लगे कि मैं उसे तान्या वाली बॉडी शेमिंग वाली टॉपिक पे उसको तो यूज़ करने बोल रहा हूँ कि उसका एडवांटेज लो, बार बार सिंपैथी गेम कार्ड खेलो, ये मैं समझा रहा हूँ। ऐसा पोर्ट्रे किया गया है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, मेरी कुछ अलग बात थी। बस ये भी कहा उन्होंने, और ये भी कह दिया कि बस मैं सबके साथ, जब मैं खाना बनाया तो सब साथ में मेरे थे, हम मिलके खाना बना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे, तो कुछ भी वहाँ ऐसा हुआ ही नहीं है। कुल मिला के ना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी उसी साथ शेयर कर दिया। पहला तो बता दिया कि गड़बड़ क्या है, और फिर साथ साथ में वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुरमीत जी सचमुच यही चीज़ कह रहे थे? सच में ये जो भी वायरल हुआ है वीडियो, ये इसी का नतीजा है? आपको क्या लगता है? आपकी ये बात बताइएगा कमेंट में हमको कि गुरमीत जी की जो बात अब स्टोरी पे है वो आपको सही लग रही है कि वो क्लेरिफाई जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि सच में ऐसा ही कुछ आपको फील हो रहा है कि नहीं शायद सिखाया हो? वेल अपनी बात आप बता दीजिएगा। और अब बात करेंगे हम लोग इस मुद्दे पे कि शहबाज के फादर आए। जी हाँ, शहबाज के फादर आए हैं, जिनके आने से घर की रौनक अलग हो गई है, क्योंकि वो ऐसे फादर है जो फादर बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, उनका मूवमेंट ही पूरा अलग है। आते ही जो ऑरा क्रिएट हुआ है वहाँ पे, भाई सबके साथ हंसी मजाक, यहाँ तक कि मालती ने कुछ शायद कहा था कि आप शायद फादर नहीं लग रहे हो, कुछ बेटी टाइप्स लग रहे हो। वहाँ भी उन्होंने मजाक वगैरह किया है, उस बात को एंजॉय किया, और अच्छी खासी फन चल रही है वहाँ पे, किसी की बुराई कुछ नहीं चल रही है। यहाँ तक कि तान्या मैंने सब लोग, फरहाना भी आके सब ने शहबाज के फादर का पैर छुआ है जी, पैर छू के उनका वेलकम किया है, एकदम रिस्पेक्ट के साथ में नमस्ते बोल के उन्हें बिठाया गया है, और चाय नाश्ता के लिए पूछा भी गया है, जहाँ पे बहुत अच्छा मज़ेदार मतलब मोमेंट क्रिएट हो चुका है। ये सब देख के ऑडियंस भी काफ़ी खुश है। भाई चलो, एक फादर ने थोड़ा सा रूडनेस नहीं थी, बट एक होता ना शांत, एकदम चुप,
हाँ ये चाय मैं नहीं पीऊँगा, हाँ मेरा मन नहीं है, हाँ अपनी बेटी के पास रहना। लेकिन ये फादर वो है जो ऐसी चिड़ियों की तरह यहाँ वहाँ उड़ रहे कि हर एक बच्चे के लिए उनका प्यार निकल के आ रहा है, जहाँ वो हर किसी को प्यार दे रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तान्या से एक ऐसी बात कही जो सुनते ही बिग बॉस 13 की याद आ गई। जी हाँ, होता ये है कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि तान्या तुम बिल्कुल वो अलग पीस हो जो मेरी बेटी शहनाज बिग बॉस 13 में थी। जैसे मेरी शहनाज थी, जिस तरह से उसका अंदाज था, जैसा वो कहती थी सबसे एंटिक पीस, सबसे अलग, वही शहनाज यानी उसकी वही चीज़ें अब तुम में है। यानी कि उसी की तरह शहनाज की क्वालिटीज़ वो नहीं कह रहे, बस वो कहते हैं कि जैसे मेरी बेटी एंटिक पीस थी वैसे ही तुम भी एंटिक पीस हो अपने तरीके से, जो तुम्हारा तरीका है। मतलब बिग बॉस 19 एक्चुअली कहो ना अगर जाना जाएगा तो तान्या मित्तल के बारे में सोच के या तो फरहाना भट्ट, जी हाँ 2 लोग के नाम से बिग बॉस सीजन 19 जाना जाएगा। ये बात तो ऑडियंस भी फिलहाल मान चुकी है। और तान्या के साथ जो जेस्चर उन्होंने दिखाया, लोगों को लग रहा था कि अगर शहबाज के पापा आएंगे तान्या को पता नहीं क्या बोलेंगे, तान्या तो वैसी वैसी, जैसे भाई सबको लग रहा था भाई सब कोई तान्या को भड़क नहीं आया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, तान्या को मज़ा आया, उनके साथ में अच्छी खासी बातें हुई, बॉन्डिंग शेयर हुई। जहाँ पे गार्डन एरिया में सब बैठे थे, अमाल और तान्या बैठे थे, वहाँ पे कुछ बातें चल ही रही थी। वो बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल्स निकालने के बाद। फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं अभी शहबाज वाले पे कि शहबाज के फादर आके वहाँ बैठते हैं जहाँ बात शुरू होती है। लेकिन तब तक तान्या कहती है कि अंकल जी शिकंजी बनाइए, ला के दूँ आपको? तो वो कहते हैं शिकंजी, फिर वो कहते हैं नींबू पानी बना आपको ला के दूँ? तो वो कहते नहीं अभी नहीं चाहिए। फिर चाय पूछती है तो, लेकिन एक तरह से होता है ना वो जेस्चर जो था ऐसा नहीं था कि वो जो गुरमीत जी थे, जो मतलब उनको लगा था कि मैंने उनकी बेटी के बारे में कुछ कह दिया है तो सॉरी बोल दूँ पहले जाके, और चाय नाश्ता पूछ के, तो वो ऐसा नहीं था। अगर सबको ये लगता है कि वो मक्खन लगाने के लिए कर रही थी तो ये चीज़ नहीं थी भाई, क्योंकि शहबाज के पिता को भी वो मक्खन नहीं लगा रही थी, वो सेम चीज़ पूछती है चाय लाऊं शिकंजी लाऊं। तो भाई ये समझ लो कि वो जेस्चर उसका जेन्युइन है, वो मेहमानों की तरह उन्हें ट्रीट कर रही है, इसीलिए वो चाय नाश्ता पूछ रही है, मक्खनबाजी नहीं है इसमें। तो बस ये चीज़ समझाना था कि हम लोग रिकलेक्ट कर रहे थे और रिलेट कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा भी किया था। तो इट मीन्स कि वो सॉरी मांगने के लिए, माफ़ी लेने के लिए वो चीज़ें नहीं कर रही थी, वो एक्चुअली वो चीज़ें इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि फैमिली वीक है, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, चाय नाश्ता पूछना चाहिए, क्योंकि मेहमानों की खातिरदारी हमारे में कैसे की जाती है आपको बखूबी पता है, हर किसी को अच्छे से पता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत नहीं है। अब देखेंगे ये कि तान्या का सबसे बातचीत तो हो गया, अब आगे क्या होगा? वेल दोस्तों, अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट में कि इतना सब कुछ हो गया है, किसके फैमिली के आने से आपको मज़ा आया, ये बात बताइए कि किसकी फैमिली की एंट्री, भाई बहन दादी जो भी लोग आए हैं सबके एंट्री के बाद आपको सबसे ढासू एंट्री किसकी लगी, और सबसे ज़्यादा मज़ा किसके फैमिली मेम्बर के साथ में आया, ये बात अपने कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाइव फीड से आप तक लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।